काँग्रेस हा पक्ष गोंधळी पक्ष आहे अशी टीका भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते शहनवाज हुसेन यांनी पत्रकार परिषदेत केली. काँग्रेस चर्चेला घाबरत असल्यामुळेच संसदेमधून पळ काढत आहे. संसदेमध्ये गोंधळ घालून काम बंद पाडणारा काँग्रेस हा गोंधळी पक्ष असल्याची टीका भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते शहनवाज हुसेन यांनी व्यक्त केली आहे. आपकडून मुद्दामहून जेटली यांना लक्ष्य केलं जात आहे. मात्र भाजप त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहील असंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं आहे. दिल्ली आणि जिल्हा क्रिकेट संघटनेमधील कथित भ्रष्टाचारावरून आम आदमी पक्षाने केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यावर टीका केली आहे. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणावरून काँग्रेस भाजपमध्ये वाद सुरू आहे. त्यामुळे संसदेचे अधिवेशनात महत्त्वाचे विधेयक संमत होण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर या सर्व प्रकरणावरून भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते शहनवाज हुसेन यांनी आप आणि काँग्रेस पक्षावर टीका करतानाच या सर्व वादाला या दोन्ही पक्षांनाच पत्रकार परिषदेत जबाबदार धरला आहे. एपीसी बनाई है, पूरा सेशन वो हंगामा में कट जाता था, लेकिन अगले सेशन में वो बना देते थे और उस सेशन में नहीं बनाते थे, तो उनकी वजह थी. हमने भ्रष्टाचार के अलावा किसी अन्य विषय पर कभी पार्लियामेंट नहीं रोकी. और आप किसी कांग्रेसी हाथ लग जाए आपके कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सही, तो उनसे पूछिए क्या नरेंद्र मोदी की सरकार पर एक भी भ्रष्टाचार के लिए आरोप लगाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया पूना में आके? एक नहीं. तो हमारी सरकार बेदाग है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे रहे हैं नरेंद्र मोदी. ये कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए योजनाबद्ध तरीके से वो संसद का देश के वित्त मंत्री पर ये देश को स्वीकार नहीं, क्योंकि आपके यहाँ छापा क्या पड़ गया, आप विषय को भटकाना चाह रहे हैं. आपकी यूएसपी खत्म हो गई. आपके बारे में जाना जाता था कि आप भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करते. अब पता लग रहा है कि आपके कई एमएलए भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, कई आपके मंत्री इसमें बाहर गए हैं. एक तो उनके खाद्य आपूर्ति मंत्री थे, उनको तो उन्होंने हटाया. आखिर आपकी ट्रेनिंग कैसी है कि मंत्री बनते काम शुरू कर देता है, आपको हटाना पड़ता है? तो अगर आपको इतना परख नहीं है तो फिर दिल्ली की जनता के बारे में आप क्या परखेंगे? इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से अरुण जेटली जी के साथ खड़ी है, क्योंकि हम मानते हैं वो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले हुए नेता हैं. उनको पर बहुत देश के कद्दावर लोगों का विश्वास उन पर रहा है, और आज तक, आज से नहीं, पिछले वाजपेयी सरकार में भी वो मंत्री थे, उनके ऊपर उंगली नहीं उठी है. लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में खुद घिर गई, इसलिए मुद्दे को बदलना चाहती, विषय बदलना चाहती. एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर छापे पर चर्चा होने देना नहीं चाहता, दूसरा यंग इंडिया जो कंपनी है उस पर चर्चा होने देने के लिए तैयार नहीं. इन मुद्दों को हम राजनीतिक तौर पे निपटेंगे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर आहत हुए हैं अरुण जेटली जी, उनकी मानहानि की है इन लोगों ने. इसलिए साफ सुथरे नेता के तौर पर जिगर के साथ आरोप लगाने के तुरंत बाद वो अदालत पहुंचे और उन्होंने चुनौती दी है. अगर अरुण जेटली जी को छुपाने को कुछ होता तो अदालत वो नहीं जाते. बहुत से लोगों पर आरोप लगता, सारी चर्चा हो रही है. जेवल लाइन पे आपको पता है कि बच्चों की उम्र क्या होनी चाहिए अपराध की, इस पर बहुत चर्चा हो रही है. लोकसभा में तो बिल पास भी है, लेकिन राज्यसभा में कांग्रेस के हंगामे की वजह से आज इंसाफ कड़ा रहा है. सिर्फ हंगामा बर्पा करना उनकी आदत सी बन गई. साथ पॉलिटिकल वेंडाटा हो रहा है, तो आइए पार्लियामेंट के फ्लोर पर चर्चा रखिए, उसमें साबित कीजिए कि आपके साथ कोई ज्यादती हो रही. लेकिन वो जानते हैं कि जब पार्लियामेंट से बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, इसलिए चर्चा से घबराती है कांग्रेस. हंगामा उसको सूट करता है, चर्चा उनको पार्लियामेंट में
चर्चा से उनको डर लगता है। तो सिर्फ हंगामा बर्पा करने वाली कांग्रेस को जवाब मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी चिंतित है कि देश के अंदर जो नरेंद्र भाई के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार चल रही है, जीएसटी बिल है, कई गरीबों के लिए बिल है, कई महत्वपूर्ण बिल हैं जो देश को चलाने के लिए। हमारा अनुरोध है कांग्रेस से कि आप बीजेपी का जमकर विरोध कीजिए, लेकिन देश के गरीबों के हितों में बन रहे कानून का विरोध मत कीजिए। और देश की जनता जानती है, पब्लिक है, ये सब जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं कहा है, उन्होंने डीडीसीए के बारे में अपनी बात रखी है और डीडीसीए ने उसका जवाब दिया है। उनके कार्यकाल में, उनके दौरे इक़्तिदार में एक भी इल्ज़ाम न लगाया है न लगा है। पहले भी लिखते रहे हैं, वो डीडीसीए का मामला है, डीडीसीए के बारे में लिखते रहे, वो पार्टी के बारे में नहीं लिखते रहे। और डीडीसीए एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और डीडीसीए के अंदर जो काम होता है उस पर डीडीसी के लोग भी कई चीज़ों में खुद भी जांच कर रहे हैं, कई कार्रवाई भी उन्होंने की है।